हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द सुनामी। सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि सुनामी क्या होती है। तो सुनामी बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहरें होती हैं जो कि समुद्र के नीचे भूकंप के कारण से आती हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड को हिट किया था और इंडिया के कुछ पार्ट्स में जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और तमिलनाडु के कुछ तटीय क्षेत्रों में वहाँ पर हिट किया था। राइट। अब यहाँ पर कुछ आपको स्टोरीज़ दी गई हैं कि कैसे लोगों ने सरवाइव किया है। सो पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, आफ्टर देन सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ली गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कचल नाम की एक जगह थी जो जहाँ पर एक इग्निशियस नाम का एक आदमी रहता था और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर का काम करता था। तो एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी उसे 6 बजे उठाती है क्योंकि उसने भूकंप को महसूस किया था। इग्निशियस ने जल्दी से टेलीविज़न को टेबल से हटा दिया और उसे ज़मीन पर रख दिया ताकि वो गिरकर टूट ना जाए, और फिर पूरा परिवार घर से दौड़कर बाहर आ गया। जब झटके ख़त्म हुए तो उन्होंने देखा कि समुद्र में जो पानी का स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। सारे के सारे कंफ्यूज्ड हो गए थे और भागदौड़ की स्थिति में उनके जो दोनों बच्चे थे उन्होंने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ा हुआ था और जिस दिशा में लहरें आ रही थी उसी के विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट दिशा में वो दौड़ पड़े और इसके बाद वो दोबारा कभी नहीं मिले। उनकी जो पत्नी थी वो पानी में बह गई थी और उनके साथ जो 3 बच्चे थे केवल वो ही बच पाए थे। इसके बाद आगे एक दूसरी स्टोरी बताई गई है जिसमें संजीव नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि एक पुलिसमैन था और उसी कच्छल आइलैंड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहता था। उसी तरह से उसने खुद को और अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को लहरों से बचा पाया कि तभी उसने जॉन की वाइफ की चीखने की आवाज़ सुनी और जो गेस्ट हाउस में कुक था उसकी भी उसने चीखने की आवाज़ सुनी। तो वो उनको बचाने के लिए वो पानी में कूद गया, लेकिन जैसे ही वो पानी में कूदा तो वो दोनों बह गए थे पानी के साथ। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरी स्टोरी बताई गई है कि 13 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था मेघना। वो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 जो और लोग थे उनके साथ वो पानी में बह गई थी और वो 2 दिन तक उस पानी में तैरती रही और उसने एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़ रखा था जिसको पकड़कर वो 2 दिन तक पानी में तैरती रही और इस दौरान उसने 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा था जो कि लोगों की जान बचा रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेघना को नहीं देखा। किसी तरह से एक पानी की लहर उसे किनारे पर ले आई और काफ़ी लंबे समय तक वो उस पानी के किनारे पर पाई गई। इसी के आगे एक और स्टोरी बताई गई है जिसमें बताया गया है कि अलमस जावेद जो थी वो 10 साल की थी और एक स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में, और पोर्ट ब्लेयर में ही उनके जो फादर साहब थे उनका एक पेट्रोल पंप था और उनकी जो माँ था उनका घर कहाँ था, नान कॉवरे आइलैंड में था और वहीं उनकी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी। जब सुबह जल्दी जल्दी भूकंप के झटके आए तो उसका जो परिवार था वो उस टाइम सो रहा था। अलमस के पिता ने देखा कि समुद्र जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। तभी वो समझ गए कि जब ये लहर वापस आएगी तो ये बहुत फोर्स के साथ आएगी। तो उन्होंने अपने सभी परिवार वालों को जगाया और सेफ जगह में भागने को कहा, यानी कि सुरक्षित। जैसे वो भाग रहे थे तो उनके जो दादाजी थे उनके सिर पर किसी चीज़ से लगी, मतलब कोई हवा के झोंके से कोई लकड़ी आई होगी या कुछ चीज़ आया होगा तो उनके सर पे लगी तो वो नीचे गिर गए। उनके पिता उनकी मदद करने के लिए गए और उतने में ही जो लहरें थी वो आई और दोनों को बहा के ले गई। अलमस की माँ और चाची दोनों एक नारियल के पत्ते को पकड़ के खड़ी रहीं और उसको बुला रही थी। इतने में ही एक पानी की लहर ने उस नारियल के पेड़ को उखाड़ लिया और वो दोनों भी पानी में बह गए। अलमस ने एक लकड़ी के लट्ठे को देखा जो कि पानी में तैर रहा था। उस लकड़ी के टुकड़े पर वो चढ़ गई और उसके बाद वो बेहोश हो गई
और जैसे ही वो जागी तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया था जहाँ वो रहती थी। और वो जो बच्ची थी इस घटना के बारे में वो किसी से भी नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी क्या थी, वो सदमे में थी। अब हम आगे इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल होती है जो कि जब फुकेट बीच थाईलैंड में सुनामी टकराई थी तो जो टिली स्मिथ थी वो भी वहीं पर थी और वो ब्रिटेन से वहाँ आई हुई थी। तो उसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। हालांकि उस लड़की को बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए काफ़ी सारे अवार्ड मिले, लेकिन उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की का कोई भी इंटरव्यू हो और उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया। अब हम आगे टिली स्मिथ की स्टोरी को पढ़ते हैं। दक्षिणी थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट में ये जो परिवार था, यानी कि जो फैमिली थी, ये वहाँ पर आई हुई थी, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी। वहाँ से आए हुए थे ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। टिली स्मिथ एक 10 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की थी और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। उसके माता पिता का नाम पेनी स्मिथ और कोलिन स्मिथ था। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है, जब जो तबाही मचाने वाली जो लहरें थी वो अपने रास्ते में थी। और उस दिन जो सुमात्रा में बड़ा भूकंप आया था उसकी वजह से सुनामी की जो लहरें थी वो उठ रही थी। पानी जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। टिनी स्मिथ याद करते हुए बताती है कि समुद्र का जो बीच था वो छोटा छोटा होता जा रहा था, क्योंकि उसमें पानी भरता जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। लेकिन टिली स्मिथ ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। आज से 2 हफ्ते पहले टिली स्मिथ ने जो अपनी क्लास में ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था वो उसको याद आ रहा था। टिली ने देखा कि समुद्र जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और उसमें बबल्स बन रहे हैं और भंवर उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि भंवरें उठ रही हैं। और उसको याद आया कि उसने ऐसा ही सेम अपनी ज्योग्राफी की क्लास में एक वीडियो में देखा था, जिसमें पुराना एक सुनामी जो था वो 1946 में हावालिन आइलैंड में आया था और उस सुनामी का जो वीडियो था वो उसने अपनी क्लास में देखा था। वैसे ही सेम वीडियो, वैसे ही सेम अपने सामने वो ऐसा जो दृश्य था वो देख रही थी। ठीक है, उनकी ज्योग्राफी की टीचर ने उनको ये वीडियो दिखाया था और बताया था कि जो सुनामी आती है वो भूकंप के कारण आती है, ज्वालामुखी के कारण आती है और भूस्खलन के कारण आ सकती है। और टिली को जब याद आया तो वो समझ गई कि ये जो है ये बहुत बड़ी तबाही करने वाला सुनामी है। तो उसने अपने परिवार को आवाज़ लगाई बीच में और उसने उनसे बात की, यानी कि अपने पेरेंट्स को उसने बताया कि समुद्र के अंदर भूकंप आया है जिससे हलचल हो गई है और सुनामी आ गई है। और कहती है कि पता नहीं, तो जब वो अपनी पेरेंट्स को बताती है तो जो उसकी मम्मी होती हैं वो कहती है कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। और उसकी माँ बता रही थी कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होता है, लेकिन मैं अपनी बेटी को जैसे हैरान और परेशान देख रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, जिस तरीके से वो डरी हुई थी तो वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब आगे क्या होता है, जो टिली के पेरेंट्स होते हैं वो टिली और उसकी सिस्टर को, यानी कि उसकी बहन को वहाँ से लेकर होटल के एक स्विमिंग पूल की साइड चले जाते हैं। और बीच में जितने भी टूरिस्ट थे वो सारे भी उनके साथ बीच छोड़कर चले जाते हैं। और मानो ऐसा लग रहा था जैसे जो समुद्र है वो उनके पीछे पड़ गया हो। और टिली स्मिथ कहती है तो मैंने चिल्लाया, भागो भागो। उसके बाद क्या होता है, जो परिवार होता है वो होटल के 3rd फ्लोर में जाके रुक जाता है। पर उस बिल्डिंग पर भी 3 बार सुनामी की लहरें टकराती हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनी हुई थी, जिस वजह से वो वहाँ पर टिकी रही। अगर वो बीच पर रह जाते या रह गए होते तो वो बह जाते, बच नहीं पाते, बह जाते। फिर बाद में जो स्मिथ फैमिली थी, यानी कि टिली स्मिथ की जो फैमिली थी वो सबसे मिली,
ठीक है। जितने भी टूरिस्ट लोग थे, फैमिली लोग वहाँ पर, जिनकी भी फैमिलीज़ थी, वो सबसे मिले। उन लोगों से भी मिली जिनके परिवार सुनामी के कारण बह गए थे, या उनकी जिनके परिवार खो गए थे, वो लोग उनसे भी मिले। बाकी सारे लोगों ने टिली को और उसके ज्योग्राफी के लेसन को थैंक्स बोला, क्योंकि उनकी वजह से उन लोगों को पहले ही चेतावनी मिल गई थी। अब क्या होता है आगे, जो टिली होती है जब वो वापस इंग्लैंड जाती है और अपनी क्लास में जाती है, तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को सारी स्टोरी बताती है, राइट। अब हम आगे इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इंडिया और श्रीलंका के जो तटीय इलाके थे, तो वहाँ जब से सुनामी टकराने वाली थी, तो सबसे पहले जो डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स थे, उनको कुछ ना कुछ महसूस होने लग गया था, और उनको ऐसा लग रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है, और वे किसी तरह से सेफ़ जगह जाने के लिए कोशिश करने लग गए। और जिन लोगों ने अपनी आँखों से इन घटनाओं को देखा था, उनके अनुसार जो हाथी थे वो चिंघाड़ने लगे, यानी कि जो आवाज़ करते हैं हाथी, तो उस तरीके की आवाज़ें निकालने लगी। और जो डॉग्स थे वो घर से निकलने के लिए मना करने लगे। और जू के जो एनिमल्स थे वो जू के अंदर ही बैठ गए थे, और जहाँ जहाँ उनके शेल्टर थे वो वहाँ जा रहे थे, और वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। और जो फ्लेमिंगोज़ थी वो उड़ना नहीं चाहती थी। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास 6 सेंसेस होते हैं, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि क्या कुछ आगे होने वाला है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एनिमल्स के पास सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है, जिससे कि वो जान जाते हैं कि पहले क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर आगे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि आपदा होने वाली है, यानी कि कोई आपदा आने वाली है। हम श्योर तो नहीं है कि एनिमल्स के पास 6 सेंसेस होते हैं या नहीं होते हैं, पर जो रिकॉर्ड आया था, यानी कि जो डेटा आया था, उसके अनुसार, यानी कि उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो सुनामी आई थी तब 1,50,000 लोगों की जान गई थी, पर बहुत सारे जानवर जो थे उनकी मरने की कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। देन इंडिया का जो कैडेलॉर कोस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। वहाँ पर कुछ भैंसें थी, बकरी और कुत्ते थे, उनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पर बहुत तरीके के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी, चील और पक्षियों के 130 प्रजाति पाई जाती हैं वहाँ पर, उस पार्क के अंदर। जो याला नेशनल बीच है, वहाँ 60 जो विज़िटर्स थे वो घूमने के लिए आए हुए थे, और वो भी वहाँ पर बह गए थे, लेकिन वहाँ पर किसी भी जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली। सिवाय पानी में जो 2 भैंसे थे, उनके अलावा वहाँ पर किसी भी जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली। वहाँ पर जो कुछ लोग थे जिन्होंने देखा था, तो वो बता रहे थे कि कुछ घंटों पहले याला नेशनल पार्क में जो 3 हाथी थे वो भी वहाँ से भाग रहे थे। गोल, यानी कि जो श्रीलंका का एक शहर है, वहाँ पर उसके नज़दीक एक जेंटलमैन रहते थे, जो बता रहे थे कि उनके 2 डॉग्स हैं जो कि डेली मॉर्निंग में बाहर दौड़ने के लिए जाते हैं उस बीच पर, लेकिन उस दिन वो नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनको पहले ही आभास हो गया था, यानी कि उन्हें पहले ही फील हो गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब लास्ट में क्या बोलते हैं, वो जो जेंटलमैन है वो बताते हैं कि अच्छा वो बाहर नहीं गई, जिसकी वजह से उनकी भी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। सो ये था आपका सुनामी चैप्टर। सो कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।